जय हिंद मेरे प्यारे सभी दोस्तों, न्यू इंडिया स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आ चुके हैं एसएससी जीडी 2021 के 26 नवंबर के जो एनालिसिस हैं। टोटल 50 क्वेश्चन हैं दोस्तों। केवल तीनों शिफ्टों को मिलाकर 26 नवंबर की जो है 50 क्वेश्चन में कलेक्ट कर पाए हैं। उनमें से आप लोगों को देखने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं 26 नवंबर को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आपको दोस्तों बता दें कि ये पहला क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट गलत लिखा है। इसमें आपको लोग 1875 कर लीजिएगा, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 ईस्वी में की गई थी। इसमें से दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है कि चेचक जो है किस विषाणु के कारण फैलता है? तो चेचक जो है वेरियोल वायरस के कारण फैलता है। और दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर की हड्डी का ढांचा क्या कहलाता है? तो मानव शरीर की हड्डी का ढांचा क्या कंकाल कहलाता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था 26 नवंबर वाली शिफ्ट में कि चेरी ब्लॉसम का त्यौहार जो है किस राज्य से संबंधित है? जो चेरी ब्लॉसम त्यौहार है वो आपका मेघालय से संबंधित है। सड़क बनाने के लिए किस पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है? तो सड़क बनाने के लिए बिटुमिन का जो प्रयोग किया जाता है। किस क्रिकेट स्टेडियम का की एक दीवार जो है राहुल द्रविड़ के नाम पर है? दोस्तों इसमें आंसर नहीं लिखा है, मैं बताना देना चाहता हूँ कि जो ये क्रिकेट जो चिमनानंद स्वामी जो स्टेडियम है, चिमनानंद स्वामी जो स्टेडियम है उसका नाम उसकी एक दीवार का नाम जो है राहुल द्रविड़ क्रिकेटर के नाम पर है। तो दोस्तों चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछा गया है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार जो है आपकी हैदराबाद में स्थित है। स्मृति मंदिर कहाँ से संबंधित है? तो स्मृति मंदिर आपके महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। जीएनपी का फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों। जीएनपी जो पूछी गई है, जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। और पूछा गया है कि फीफा 2022 वाला विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फीफा 2022 वाला तो आप लोगों को मालूम होगा कतर में किया जाएगा। अब पूछा गया है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से संबंधित है? तो मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके गोवा राज्य से में स्थित है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी ऊर्जा की इकाई है। दोस्तों तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए। पूछा गया है कि सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक जो हैं अलबरूनी है। गाय कैबिनेट की अभी हाल ही में शुरुआत की गई है, वो पूछा गया है कि गाय कैबिनेट की शुरुआत किसने की है? गाय कैबिनेट की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश राज्य ने की है। और पूछा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं बरतौली सत्याग्रह से जुड़े हैं। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछा गया है किस टाइगर रिजर्व को X2 अवार्ड दिया गया? TX2 अवार्ड दिया गया। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड दिया गया है। पीलीभीत आपका जो है यूपी राज्य यूपी में है, यूपी के पीलीभीत जिले में ही पड़ता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना जो है कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस कहा जाता है। और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसको फीमर कहा जाता है, जो कि जांघ में होती है। सबसे बड़ी हड्डी को क्या कहा जाता है? फीमर कहा जाता है। केरल के राज्यपाल कौन है? पूछा गया था कि केरल के राज्यपाल जो है मोहम्मद आरिफ खान है। विदुषी का शुद्ध वर्तनी पूछी गई। विदुषी या तो आपका ऐसे लिखा जाता है। हाथी का पर्यायवाची पूछा गया है। तो हाथी का पर्यायवाची आपका मतंग होता है, गज होता है, हस्ती होता है, कुंजर होता है। और क्या होता है? कुंजर होता है। और दोस्तों चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया। आपका पूछा गया है इसमें कि गरीब का विलोम क्या होगा? गरीब का विलोम तो आपको मालूम है, अमीर हो जाएगा। उष्ण का विलोम क्या होगा? उष्ण उष्ण माने क्या दोस्तों होता है? गर्म, है ना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? शीत हो जाएगा इसका विलोम। साक्षर का क्या हो जाएगा? निरक्षर हो जाएगा। सब जवाब दिखाना मुहावरे पूछा गया। सब जवाब दिखाने मुहावरे का अर्थ होता है झूठी आशा दिखाना। दोस्तों और देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्या पूछा गया है आपका। इसमें पूछा गया है कि 2020 में भारत के कितने तटों को ब्लू फ्लैग दिया गया है? 2020 में जो भारत के 8 तटों को ब्लू फ्लैग दिया गया। और 2021 में अगर पूछता है आपका कितने तटों को दिया गया, तो 2 तटों को ब्लू फ्लैग दिया गया है। सिमलीपाल नेशनल पार्क पूछा है। सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है उड़ीसा से संबंधित है। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब हुआ था? तो भारत का पहला जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था आपका 1950 से 51 के बीच हुआ था। जागोर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जागोर नृत्य आपका हरियाणा से संबंधित। तरबूज किस प्रकार की फसल है? तरबूज आपकी जायद की फसल होती है। दोस्तों बता दें कि जो सब्जी हो गए, खीरे हो गए, ककड़ी हो गए, है ना, ये सब कैसी फसल है? ये आपकी जायद की फसल है ना। और पूछा गया आपका कि कैब्रिज शब्दकोश जो है के अनुसार 2020 में वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो कैब्रिज शब्दकोश के अंदर क्वारंटाइन शब्द जो है आपका वो वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि 2020 में कोरोना काफ़ी फैला हुआ था, इसलिए क्वारंटीन जो शब्द था काफ़ी चर्चा में था। तो और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि लाला लाजपत राय किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो लाला लाजपत राय आपके ये कांग्रेस के नेता थे और ये गर्म दल में से संबंधित थे, गर्म दल के नेता थे। लाल कुर्ती दल के संस्थापक कौन थे? लाल कुर्ती दल के संस्थापक जो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। बृहदेश्वर मंदिर पूछा गया था कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर आपका तमिलनाडु में स्थित है। दुगोंगा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का
प्रदेश का ये राज्य पशु है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आपका राज्य पशु है। टेरिडोफाइटा पूछा था किससे संबंधित है, जो आपका टेरिडोफाइटा है आपका ये पौधे से संबंधित है। टेरिडोफाइटा किससे संबंधित है, पौधे से संबंधित। वाराणसी नदी पूछी गई है, किस नदी के किनारे, वाराणसी नदी गंगा नदी के किनारे। और दोस्तों देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। आपका पूछा गया औद्योगिक की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो औद्योगिक की शुद्ध वर्तनी ये लिखी है कि औद्योगिक ऐसे लिखा जाता है, औद्योगिक ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, औद्योगिक। और दोस्तों आपका पूछा गया है अत्यधिक की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, अत्यधिक की शुद्ध वर्तनी आपकी ऐसे लिखा जाता है, अत्यधिक। जो व्यक्ति कई भाषाएं बोलता है, मतलब कि कई शब्द के लिए एक शब्द वाला पूछा गया है कि जो व्यक्ति कई भाषाएं बोलता है उसको क्या बोलते हैं, बहुभाषी बोलते हैं ना। दैहिक का शुद्ध वर्तनी पूछी गई, दैहिक ऐसे लिखा जाता है। चूना लगाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया, हानि पहुँचाना होता है। जाति का विलोम पूछा गया, विजाति हो जाएगा। और दोस्तों देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। पूछा गया है जो किए गए उपकारों को मानता है तो उसे क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं। और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसे क्या बोलते हैं, कृतघ्न बोलते हैं। मीन का पर्यायवाची पूछा गया है, मीन का मतलब क्या होता है आपका, मछली होता है, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा, मछली हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा, झस हो जाएगा। हवाई किले बनाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, काल्पनिक योजना बनाना। और व्योम का पर्यायवाची पूछा गया है, व्योम का पर्यायवाची पूछा गया आसमान हो गया, गगन हो गया, नभ हो गया, अंबर हो गया। और दोस्तों देखते हैं आगे क्या पूछा गया है आपका। आगे दोस्तों पूछा गया है क्रोध का विलोम पूछा गया, क्रोध का विलोम क्या हो जाएगा आपका, क्षमा हो जाएगा, है ना। क्रोध मतलब ये दोस्तों अब थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, क्रोध का विलोम। जैसा कि ऑप्शन में जो कि क्षमा था तो बच्चे ने बताया कि हमने क्षमा कर लगा दिया है, तो दोस्तों इसका आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों टोटल 26 नवंबर की जो 50 क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं तीनों शिफ्ट मिला के, फर्स्ट भी शिफ्ट है इसमें, सेकंड भी शिफ्ट है, थर्ड भी शिफ्ट है। तो मैंने एग्ज़ाम सेंटर से जाकर ये पूरे 50 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। जैसा कि दोस्तों बच्चे बता रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा क्वेश्चन किस किस सेक्शन से आ रहा है। अगर रिपीट भी होता है तो दोस्तों आप ही लोगों का फ़ायदा रहेगा कि आप लोग अगर रिपीट हो जाएगा तो आप लोग ये वीडियो देख के जाएंगे तो कर ले जाएंगे क्वेश्चन को। तो दोस्तों बस यही है, चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे सभी दोस्तों।